हेलो दोस्तों, इजी वे ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग सर और आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं सीटेट पेपर 2 के मैथ के क्वेश्चंस। इसके पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 आपको क्या बोला है। रवि सॉल्व्ड एन एल्जेब्रिक इक्वेशन। रवि ने एक एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व किया है बाय अडॉप्टिंग फॉलोइंग स्टेप्स। देखिए आपको ये एल्जेब्रिक इक्वेशन दिया है 2x + 14 = 26। उसके बाद देखिए क्या किया रवि ने, 2x को ऐसे ही रखा, ये 14 जो है इसको यहाँ लेके गया तो प्लस का क्या हो गया, माइनस हो गया। देन 26 माइनस 14 कितना हो गया, 12 हो गया। 2x = 12 मिला। उसके बाद हमको क्या फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो उसने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया है ना। x के साथ देखो क्या है, 2 है, तो उसने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। सो वैल्यू ऑफ x कितना मिल गया उसको, 6 मिल गया। तो रवि ने जो भी स्टेप्स किए हैं वो स्टेप्स एकदम प्रॉपर किए हैं, उसको मतलब पूरा आ रहा था। तो इसमें जो है क्वेश्चन बोला है आपको, विच मेथड डिड ही अडॉप्ट। ये जो मेथड्स हैं इसमें से कौन सा उसने अडॉप्ट किया है इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। जैसे फर्स्ट बोला है एस्टिमेशन, यानी अनुमान लगाना, है ना। एस्टिमेशन मतलब अनुमान लगाना। तो इसमें देखिए कहीं भी उसने कुछ अनुमान नहीं लगाया है, एस्टिमेशन नहीं किया। उसने क्या किया है, टोटल वो सॉल्व करते गया है, अनुमान उसने नहीं लगाया है। तो इसका जो ऑप्शन है एस्टिमेशन, ये तो नहीं आएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसपोजिशन। देखिए ट्रांसपोजिशन में क्या होता है, हम स्टेप्स को सॉल्व करते हैं, उसमें एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है, और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखिए इक्वल की ये साइड जो है इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और ये क्या है, राइट हैंड साइड है। और इसने क्या किया है, इसको सॉल्व किया है। तो ये ऑप्शन इसका हो सकता है। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। थर्ड बोला है विजुअलाइजेशन। देखिए विजुअलाइजेशन मोस्टली मैथ्स में जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, जब हम लोग कोई मैथ्स का वर्ड प्रॉब्लम को हम रीड करते हैं तो हम विजुअलाइज करते हैं कि हाँ इस स्टेप को हम पहले ये सॉल्व करेंगे फिर ऐसे सॉल्व करेंगे, तो उसमें विजुअलाइजेशन ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसमें वर्ड प्रॉब्लम है नहीं, तो ये जो विजुअलाइजेशन है ये भी क्या होगा, इसमें नहीं, इसका ऑप्शन होगा ये विजुअलाइजेशन नहीं होगा, बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम ये नहीं है। उसके बाद है ट्रायल एरर। अभी ट्रायल एरर में क्या होता है कि कोई क्वेश्चन हमको दिया गया है, हमको पता नहीं इसको कैसे सॉल्व करना है, हम क्या कर रहे हैं, इसको ट्राई कर रहे हैं, ओके, अलग अलग मेथड्स पे अप्लाई कर रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है, उसको पूरा प्रॉपर पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, वो सिस्टमैटिक वे में सॉल्व करता गया है, उसने ट्राई नहीं किया है ना। तो यहाँ जो है ये ट्रायल एरर मेथड भी ये नहीं होगा। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, इन चारों में से ट्रांसपोजिशन, दैट इज सेकेंड वन। ओके, सो ट्रांसपोजिशन में मोस्टली लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड होगा, उसको सॉल्व करके इक्वल दिखाया जाता है या तो ऐसे स्टेप्स को सॉल्व किया जाता है। तो इसका आंसर रहेगा ट्रांसपोजिशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये दिखने में बहुत ही डिफिकल्ट लगता है लेकिन सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है। इसको आपको सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर वे होता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। आपको इसमें पॉलिनोमियल दिया है, जैसे p एक पॉलिनोमियल दिया है, q एक पॉलिनोमियल दिया है, r एक पॉलिनोमियल दिया है ना। आपको वैल्यूज़ दिए हैं p q r का आपको 3 वैल्यूज़ दिया है। देन बोला है p + q - r = मतलब क्या, देखिए जो वैल्यू जो पॉलिनोमियल है p, जो पॉलिनोमियल है q, उसको आपको ऐड करना है और r में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू क्या होगा, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले आपको क्या बोला है, p + q, मतलब इसको और इसको क्या करना है, ऐड करना है, और जो भी आएगा उसमें से r क्या करोगे, आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो इसको अगर मैं वर्टिकल लिखता हूँ, देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। तो ये जो p है ये क्या है, दिस इज 2x⁴ - x³ y³ + 7y⁴। जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो उसको एक लाइन में मत लिखिए, उससे डिफ़िकल्टी बढ़ जाता है। इसको हमेशा एक के नीचे एक लिखना है। देखिए नेक्स्ट जो है आपको क्या बोला है, q बोला है, तो यहाँ मैं q लिख लेता हूँ। दिस इज x⁴ + 3x³ y³ - 5y⁴। ये क्या हो गया, ये हो गया q।
ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोला है, आर है तो इसके नीचे मैं आर लिख लेता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा 3x⁴ माइनस 4x³ y³ प्लस 2y⁴। देखिए मैंने टर्म्स के नीचे को टर्म लिखा है, जैसे x⁴ के नीचे x⁴ का टर्म, x⁴ का टर्म, तो इससे आपको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अब देखिए तीनों हमारे पास है p q r। सबसे पहले आपको क्या बोला है, इन दोनों को ऐड करना है p + q, और देखिए माइनस r है तो जो माइनस साइन होगा वो जब इसके साथ r के साथ लगेगा तो इन सब का साइन क्या होगा, वो चेंज करेगा। मतलब ये जो है देखिए ये प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, और ये जो प्लस है ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये किस लिए हो रहा है, बिकॉज यहाँ माइनस आर है, तो जब माइनस यहाँ एंटर करेगा तो क्या करेगा, सबका साइन जो है वो चेंज कर देगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए ये x⁴ है और यहाँ क्या है 1 है, सो 2 + 1 कितना हो गया 3x⁴ जो कि पॉजिटिव में है, और ये माइनस 3x⁴ जो कि नेगेटिव में है। तो देखिए पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, पूरा कट हो जाएगा। मतलब x⁴ आपका आंसर में आएगा ही नहीं। तो x⁴ देखिए कहाँ है, यहाँ है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद देखिए x⁴ यहाँ भी है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो निकल गए। और आगे सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो y⁴ है, यहाँ देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो 5 + 2 7 दैट इज -7y⁴, और ये +7y⁴। सो ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। सो y⁴ भी ऑप्शन में नहीं रहेगा। अब देखिए आपके पास यही दोनों ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए कितना हो जाएगा, ये देखिए 4 और ये 3 कितना हो गया, 4 और 3 7, तो ये हो गया 7x³ y³, उसमें से 7 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा, इट विल बी 6x³ y³, 6x³ y³। कौन सा आंसर, दैट इज आंसर नंबर 3rd, ऑप्शन नंबर 3rd, है ना, 4th इसका नहीं होगा। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ये। इसको अगर आपने एक के बाजू में एक ऐसा लीनियर लिखा, लाइन बाजू बाजू में लिखा तो सॉल्व करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर आपने एक के नीचे एक ऐसा प्रॉपर लिखा है तो आपका ये 1 मिनट से भी कम समय में जल्दी से ये सॉल्व हो जाएगा। सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझा है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। देखिए मैथ्स का ये पेडागॉजी का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम हर एक स्टेटमेंट को देखेंगे, उसमें कुछ वर्ड्स होंगे, हमको वो रीड करके समझ में आ जाएगा कि आपको वो सेलेक्ट करना है या नहीं करना है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या बोला है, मिडल ग्रेड चिल्ड्रेन समटाइम्स डू नॉट रिगार्ड रेक्टेंगल एंड स्क्वायर एज पैरेललोग्राम। जो मिडल क्लास के जो ये होते हैं, मिडल ग्रेड चिल्ड्रेन जो होते हैं, है ना, कुछ टाइम समटाइम देखो क्या बोला आपको, समटाइम्स डू नॉट रिगार्ड रेक्टेंगल्स, ये जो रेक्टेंगल्स है, स्क्वायर्स है, इट इज़ अ लाइक अ पैरेललोग्राम। उनको ये समझ में नहीं आता है जो रेक्टेंगल है वो भी क्या है, एक तरीके का पैरेललोग्राम है, या जो स्क्वायर है वो भी एक तरह का क्या है, पैरेललोग्राम है। ये उनको समझ में नहीं आता है ना, नहीं यार समझ में नहीं आ रहा है। तो टीचर को क्या करना चाहिए, सो एज अ टीचर टू हेल्प सच स्टूडेंट्स यू शुड, अगर आप टीचर हैं तो आप क्या करेंगे, उन बच्चों को समझाने के लिए कि एक स्क्वायर अगर रेक्टेंगल दिया है, एक स्क्वायर दिया है, तो वो भी क्या है, एक तरीके का पैरेललोग्राम है। उसका जो प्रॉपर्टी है आप कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे, कैसे बच्चों को समझाएंगे, तो यही क्वेश्चन आपको उसमें पूछा है। सो वंस अगेन आई एम रीडिंग द क्वेश्चन। देखिए क्या बोला है कि मिडिल ग्रेड चिल्ड्रेन समटाइम्स डू नॉट रिगार्ड रेक्टेंगल एंड स्क्वायर एज पैरेललोग्राम, है ना, उनको समझ में नहीं आता है कि रेक्टेंगल और स्क्वायर भी क्या होता है, पैरेललोग्राम हो सकता है। एज अ टीचर टू हेल्प सच स्टूडेंट्स यू शुड, देखिए फर्स्ट जो है, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला है, नॉट इनिशिएट सच डिस्कशन। आपको इस टाइप की जो डिस्कशन है, देखिए इसमें जो है ये क्रिटिकल थिंकिंग लगता है, बच्चों का दिमाग जो होता है, जो क्रिटिकल थिंकिंग होता है वो इन्हांस होता है, मैथ्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस टाइप के डिस्कशन होने ही चाहिए। तो ये जो बोला है नॉट इनिशिएट सच डिस्कशन, आपको ऐसे टाइप के डिस्कशन करना ही नहीं है। अगर आपने देखा होगा 9th और 10th में देखिए कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं प्रॉब्लम सेट में, जो हॉट क्वेश्चंस बोले जाते हैं, तो वो क्या होता है, क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हांस करता है।
तो ये जो क्वेश्चन है कि रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैरेललोग्राम में क्या रिलेशन है, ये होना ही चाहिए डिस्कशन। तो आपको जो फर्स्ट बोला है, नॉट इनिशिएट सच डिस्कशन एज मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स कैन नॉट डू जनरलाइजेशन। ओके, ये जो है कि बच्चे छोटे हैं वो जनरलाइजेशन कर ही नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ये नेगेटिव है, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। हमको हमेशा पॉजिटिव आंसर की तरफ जाना है। देखिए सेकंड जो बोला है कि टेल चिल्ड्रेन दैट रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर हैव डिफरेंट मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज देन दोस ऑफ पैरेललोग्राम। एज ए टीचर मैं बोल दूंगा कि नहीं, स्क्वायर का सारा प्रॉपर्टी अलग है, रोम्बस का प्रॉपर्टी अलग है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी अलग है और पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ काफ़ी मिलते हैं। जैसे रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी देखा होगा तो आपको काफ़ी मिलते हैं उसमें, है ना। उसके बाद जो स्क्वायर है और जो रोम्बस है उसके प्रॉपर्टी भी क्या होते हैं, मिलते हैं। तो पूरी तरीके से वो अलग होगा ऐसा नहीं कह सकते हैं, तो ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोला है, थर्ड ऑप्शन बोला है गिव अ वैरायटी ऑफ मैनिपुलेटिव्स टू चिल्ड्रेन दैट हैव सेम मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़। हम बच्चों क्या करेंगे, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स देंगे, है ना, कुछ एग्जाम्पल्स देंगे जिसमें, है ना, मैनिपुलेटिव मतलब कुछ ऐसे चीज़ें या कोई ऐसा एग्जाम्पल हम लोग को देंगे जिसमें सेम मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़, उनका प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, जो भी चीज़ें होंगी मैनिपुलेटिव्स होंगे वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, उनका मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ जो रहेगा वो सेम रहेगा, बट डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका जो फिजिकल अपीयरेंस होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे देखिए अगर आपने देखा है स्क्वायर जो होता है ना, स्क्वायर का जो फिजिकल अपीयरेंस है रोम्बस से थोड़ा अलग होता है। इस तरीके से दोनों दिखते अलग अलग है। जैसे देखिए ये क्या है, स्क्वायर है, ये है रोम्बस, फिजिकल अपीयरेंस डिफरेंट है, लेकिन इनका जो मैथमेटिकल जो प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ देखोगे तो थोड़ा बहुत उसमें सेम है। जैसे स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वैसे ही रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड क्या होता है, इक्वल होता है। स्क्वायर में जो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल्स क्या करते हैं, दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टेड ईच अदर, है ना, एक दूसरे को क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। वैसे ही रोम्बस में भी क्या होता है, डायगोनल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ जो होता है वो सेम होता है। देखिए जैसे कि जो रेक्टेंगल होता है ना, रेक्टेंगल, तो जो रेक्टेंगल होता है और रोम्बस दिस वन पैरेललोग्राम जो होगा, दोनों का प्रॉपर्टी लगभग क्या होता है, सेम होता है। जैसे ये रेक्टेंगल है और ये क्या है, पैरेललोग्राम है ना। तो रेक्टेंगल में क्या होते हैं, जैसे अपोजिट साइड देखिए पैरेलल होते हैं, वी कैन से दे आर पैरेलल। वैसे ही इसमें भी क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। अभी रेक्टेंगल में जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। वैसे ही इसमें पैरेललोग्राम भी क्या होता है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इनका फिजिकल अपीयरेंस क्या है, अलग अलग है, हाँ, लेकिन फिजिकल अपीयरेंस देखिए डिफरेंट है ना, लेकिन इनका जो मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ है वो कुछ हद तक, काफ़ी तक वो सेम है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों को अलग अलग इस तरीके के एग्जाम्पल्स मैनिपुलेटिव दे सकते हैं ताकि बच्चों को ये समझ में आए। तो ये जो आपको ऑप्शन दिया है ये एक पॉजिटिव ऑप्शन है, तो ये आंसर हमारा हो सकता है। अगला देखते हैं हम फोर्थ वन। देखिए फोर्थ क्या बोला है, आस्क द टीचर टीचिंग एट द प्राइमरी ग्रेड टू हेल्प सच स्टूडेंट्स एज दिस कंसेप्ट्स आर डिल्ट एट प्राइमरी ग्रेड्स। हम क्या करेंगे कि हम जो प्राइमरी का कोई टीचर होगा, प्राइमरी ग्रेड का कोई टीचर होगा, उनसे हेल्प लेंगे। तो ऐसा तो नहीं होता है, जैसे मान लीजिए अगर मैं 9th के बच्चे को पढ़ा रहा हूँ और किसी बच्चे को कोई मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं आ रहा है, तो उसको मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आप जाइए अपने 3rd स्टैंडर्ड के जो टीचर्स होंगे उनसे आप सीख के आइए। ऐसा तो नहीं होगा, मुझे ही सिखाना है। तो ये जो ऑप्शन है ये भी ऑप्शन क्या है, सही नहीं है ना। इसमें देखिए वही बोला आपको कि आज द टीचर टीचिंग एट द प्राइमरी ग्रेड, जो छोटे बच्चों को प्राइमरी को पढ़ाती है उनको बोलेंगे हम लोग टू हेल्प सच स्टूडेंट एज दिस कंसेप्ट्स आर डेल्ट एट प्राइमरी ग्रेड। प्राइमरी में पढ़ाया जाता है इसलिए जाइए उस टीचर से सीख के आइए। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, जो पॉजिटिव होगा ऑप्शन, पॉजिटिव ऑप्शन की तरफ जाना है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो थर्ड ऑप्शन है यही क्या है, एक्यूरेट है, प्रॉपर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज थर्ड वन, दिस वन, गिव अ वैरायटी ऑफ मैनिपुलेटिव्स टू चिल्ड्रेन दैट हैव सेम मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल कैरेक्टर्स। हम अलग अलग एग्जाम्पल देके उन बच्चों को समझाएंगे कि जो रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये भी एक तरीके क्या है, पैरेललोग्राम ही है।
सो आई होप आपको ये समझ में आया है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 बोला है इफ़ a माइनस बी इज इक्वल्स टू 7 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 29। आपको ये दो वैल्यूज़ दिए गए हैं। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन बी, है ना। 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन बी का आपको क्या फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है। और गिवन क्या है, ये दोनों है। और ऑप्शन देखिए क्या दिया है। फर्स्ट ऑप्शन है -7/20, सेकेंड है 7/10, थर्ड है -3/5 एंड फोर्थ है 3/5। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला है, दिस वन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि आपको गिवन है, तो इसका आपको यूज़ करके ही इसको फाइंड करना है। तो देखिए ये फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी दी होल स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इसको मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करूँगा तो देखिए यही आंसर आता है। आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर, अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आ जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसका एक्सपांशन है वो। और ये जो प्लस 2ab है इसको मैं एज इट इज़ लिखता हूँ। तो देखिए -2ab और ये प्लस 2ab कैंसिल हो गया, तो क्या बचता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब आपको यही मिलेगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये अगर आप सॉल्व करते हो तो यही मिलता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो वैल्यूज़ जो दिए हैं हम लोग वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया है, आपको दिया है कि a माइनस बी इज इक्वल्स टू 7, है ना, ये दिया है। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 29 दिया है। तो ये वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ मैं वैल्यू पुट करता हूँ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कितना है, दिस इज़ 29, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी कितना है 7, तो ये 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस 2ab। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए नाउ दिस 49 इसको यहाँ ले लेंगे तो ये हो जाएगा 29, ये प्लस 49 यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा -49 इज इक्वल्स टू 2ab। अब देखिए ये कितना हो जाएगा 29 माइनस दिस इज -20, राइट। सो 2ab। अब क्या करेंगे, ये 2 इंटू में है, यहाँ जाएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। सो -20 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू ab। सो देयरफॉर ab का वैल्यू कितना आ जाएगा -10। हमको ab का वैल्यू मिल गया, -10 मिल गया। हमको पूछा क्या, देखिए हमको ये पूछा है 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1 अपॉन a, हमको ये वैल्यू पूछा है 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। तो इसका हमको वैल्यू पूछा है तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। क्या हो जाएगा, देखिए b इंटू 1, है ना, तो ये हो जाएगा b माइनस a इंटू 1 a अपॉन a इंटू b, ए बी हो गया, राइट। अब क्या करेंगे, देखिए हमको दिया क्या है, हमको a माइनस बी का वैल्यू दिया है, बट यहाँ क्या हो रहा है b माइनस ए आ रहा है। तो इसको क्या कीजिए, इसमें से माइनस को कॉमन ले लीजिए। तो अगर इसमें से मैं माइनस को कॉमन लेता हूँ, माइनस में बाहर लेता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, मैंने माइनस क्या किया है बाहर कॉमन लिया है, तो ये माइनस ए का क्या बन जाएगा प्लस ए हो जाएगा, और ये प्लस बी का क्या हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा, राइट। और अपॉन में क्या रहेगा ए बी। आई होप आपको समझा है। मैंने क्या किया, इसमें से माइनस को मैंने कॉमन लिया ताकि इसका यूज़ कर सकूँ मैं इसमें। अब देखिए अब इसमें ये माइनस रहेगा। नाउ a माइनस बी का वैल्यू कितना हमारे पास है 7, तो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ 7 अपॉन ए बी का वैल्यू हमको कितना मिला है -10। नाउ दिस माइनस माइनस कैंसिल, सो वैल्यू कितना आ गया 7/10। कौन सा आंसर, देखिए सेकेंड वन 7/10। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखना है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए क्यूब, वो सब, तो उसमें यही फॉर्मूला याद यूज़ होते हैं। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज हमने जितना भी क्वेश्चन किया आपको वो समझ में आया। इसके आगे के जो क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। और अगर इस चैनल पर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।